नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आज एक बार फिर हम बात करेंगे भारतीय रियल एस्टेट की, खास तौर से मायानगरी आमची मुंबई की। क्या मायानगरी मुंबई से घर खरीदार भाग रहे हैं और खास तौर पर जो साउथ मुंबई है उसका रियल एस्टेट क्या खत्म हो रहा है, और अगर खत्म हो रहा है तो ये शिफ्ट कहां पर हो रहा है, वो कौन से इलाके हैं जो अब नए पावर सेंटर बन रहे हैं प्रॉपर्टी बाजार यानी रियल एस्टेट के। आपके तमाम इन सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। एक एक फैक्ट्स, एक एक रिसर्च, एक एक जानकारी के साथ आपको हम बताएंगे कि आखिरकार साउथ मुंबई में ऐसा क्या हो गया कि वहां से घर खरीदार भाग रहे हैं। वही साउथ मुंबई जो कि अमीरों का गढ़ कहा जाता है, मुंबई के अमीरों की जो इलाका है जिसमें आते हैं मालाबार हिल्स, कोलाबा, मरीन ड्राइव और कैफे पराडे। ये वो इलाके हैं जहां हर कोई बसना चाहता था, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इन इलाकों से अब घर खरीदारों का मोह भंग हो गया और अब वो साउथ मुंबई छोड़कर नए इलाके, नए ठिकानों पर अपना नया घोंसला यानी अपना घर बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं कि वो नए इलाके कौन से और आखिरकार ये जो शिफ्ट आया उसके पीछे की वजह क्या बनी। 2026 में जो ये पावर शिफ्ट आया, आप देखिए 87% जो प्रॉपर्टी है वो रजिस्ट्रेशन कहां हुआ, साउथ मुंबई में नहीं, ये हुआ सबवर्स में, यानी कि 87% जो रजिस्ट्रेशन है। क्योंकि इस डेटा से समझा जा सकता है कि घर खरीदारों का इंटरेस्ट किन इलाकों में ज्यादा है। साउथ मुंबई में नहीं हुआ, 87% जो सबवर्स एरिया है मुंबई के, वहां पर लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया यानी कि घर खरीदे। और जो ये 87 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन है ये साउथ मुंबई में नहीं बल्कि सबवर्स में हो रहा है, और जिसमें आते हैं वेस्टर्न और सेंट्रल सबवर्स। तो ये नए इलाके हैं जो नए हॉटस्पॉट बन रहे हैं रियल एस्टेट के, जिसमें वेस्टर्न और सेंट्रल सबवर्स शामिल हैं। यानी कि जो साउथ मुंबई है वहां पर प्रॉपर्टी खरीदने की जो दौड़ है वो बेहद कम हो गई। अब सबसे पहले बात कीजिए, करते हैं डेटा से समझते हैं जो ये सोर्स है, क्योंकि आप कहेंगे कि ऐसे हवा में तमाम बातें की जा रही है, लेकिन जिस सोर्स के हवाले से हम ये बात कर रहे हैं वो है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी IGR महाराष्ट्र का जो, और इसका जो एनालिसिस है वो नाइट फ्रैंक इंडिया का है। यानी कि जो डेटा है जो रजिस्ट्रेशन का है वो है IGR का, यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र से। इस डेटा के मुताबिक जनवरी 2026 में टोटल रजिस्ट्रेशन हुए 11,219 घर खरीदे गए, फ्लैट्स खरीदे गए, जिसमें वेस्टर्न सबवर्स में 57%, सेंट्रल सबवर्स में 30%, जो टोटल बनता है 57 + 30 87%, जबकि साउथ मुंबई में सिर्फ 13%। यानी कि आप यहां से हिसाब लगा लीजिए कि एक तरफ वेस्टर्न में 57 है, सेंटर में 30% है, लेकिन साउथ मुंबई में सिर्फ 13% रजिस्ट्रेशन हुए। यानी कि अगर 100 लोगों ने घर खरीदे उसमें से सिर्फ 87% चले गए वेस्टर्न सबवर्स यानी 87 फ्लैट, और सिर्फ 13 फ्लैट जो हैं वो हिस्से आए साउथ मुंबई के, बाकी सेंट्रल और वेस्टर्न सबवर्स के हिस्से में फ्लैट्स आए। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बड़ा शिफ्ट जो है वो साउथ मुंबई में देखने को इस वक्त मिल रहा है। उस साउथ मुंबई में जो अमीरों का ठिकाना है, जहां एक वक्त पे लोगों का ख्वाब होता था घर लेने का, लेकिन अब वहां नहीं ले रहे हैं वो लोग। वेस्टर्न सबवर्स क्या है, इस पर ही बात करते हैं। यहां वेस्टर्न सबवर्स में बांद्रा, अंधेरी, जोगेश्वरी, गोरेगांव, मलाड, कांदीवली और बोरीवली, ये तमाम इलाके आते हैं। सेंट्रल सबवर्स की बात करें तो पवई, घाटकोपर, मुलंड, भांडुप, विखरोली और कुर्ला जैसे इलाके आते हैं। तो ये तमाम वो इलाके हैं जो कि वेस्टर्न सबवर्स में आते हैं, और अब लोगों का यहां पर रहने के लिए लगातार जो है एक बड़ी भाग दौड़ लगी हुई है। लोग यहां पर तेजी के साथ घर ले रहे हैं। ये नए इलाके जो है वो बने हैं लोगों के अपने घर के ठिकाने के।
साउथ मुंबई आखिरकार पीछे क्यों हो रहा है, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार वजह क्या है। कोई कारण तो होंगे ही जिसकी वजह से लोग साउथ मुंबई में अब घर नहीं खरीदना चाहते। तो इसके पीछे 4 सबसे बड़े कारण हैं। तो एक एक करके आपको बताएंगे इन 4 बड़े कारणों के बारे में कि वो बड़े कारण कौन से हैं जिसकी वजह से लोग यहां पर अब घर नहीं खरीदना चाहते हैं। पहला रीजन है एक्सट्रीम हाई प्राइसेस, यानी कि बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस इस इलाके में हैं। और हमने अब अक्सर देखा है, चाहे गुरुग्राम, नोएडा, दिल्ली, बेंगलुरु, जहां जहां प्राइस हाई है वहां पर फ्लैट्स नहीं बिक रहे हैं और जो इन्वेंट्रीज है उसका स्टॉक लगातार बढ़ रहा है। एवरेज प्राइस अगर स्क्वायर फीट के हिसाब से बात करें, साउथ मुंबई में 60,000 से 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट है यहां पर, क्योंकि अमीरों का ठिकाना है। वहीं सबवर्स में बात करें तो 18,000 से 40,000 पर स्क्वायर फीट का यहां पर है। ऐसा नहीं है कि यह भी बहुत सस्ता है। 18,000 या 40,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में एक आम आदमी मिडिल क्लास के लिए बहुत मुश्किल है लेना। लेकिन अगर साउथ मुंबई के कंपैरिजन में देखें तो ये रेट यहां पर बनता है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां 18,000 से भी बेहद कम है, जो सबवर्स की बात कर लें। अब एग्जांपल से समझिए, अगर 2 BHK की बात करें साउथ मुंबई में, वही 4 से 12 करोड़ या इससे कहीं जाएगा। वहीं सबवर्स में बात करें तो ये 1 से 2.5 करोड़ रुपए में मिल जाता है। एक बड़ा रीजन है कि जो एक्सट्रीम हाई प्राइसेस है साउथ मुंबई के, उस वजह से लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो सबवर्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। दूसरा रीजन है बिगर होम्स। सबवर्स में यानी कि बड़े घर मौजूद है, जबकि साउथ मुंबई में घरों का साइज छोटा है और प्राइस ज्यादा है। दूसरा, साउथ मुंबई में पुरानी बिल्डिंग है, स्मॉल कारपेट एरिया है और लिमिटेड नई सप्लाई यहां पर है। जबकि साउथ सबवर्स की बात करें, यहां लगातार नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बड़ी बड़ी टाउनशिप्स हैं, मॉडर्न एमिनिटीज हैं और बिगर होम यानी बड़े हाउस, यानी कि आपको बड़े बच्चों के खेलने के लिए पार्क मिलेगा, यानी चिल्ड्रन एरिया वो अच्छा आपको मिल जाएगा, पूल मिलेंगे आपको, कारपेट एरिया आपको ज्यादा मिलेगा। तो स्पेस जो है इन इलाकों में ज्यादा है। जबकि साउथ मुंबई की स्थिति बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो पुराना एरिया है, बहुत ज्यादा एक्सपेंशन का जो है स्कोप नहीं है। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन, जो क्रांति आई है इंफ्रास्ट्रक्चर की सबवर्स में, वो बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें, मेट्रो लाइन का विस्तार यहां हुआ है, कोस्टल रोड यहां है, अटल सेतु की बात कर ले, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो है वो अपग्रेड हो रहा है। यानी कि जहां जहां कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी वहां पर डिमांड भी अपने आप बढ़ेगी। और सबवर्स में अभी यही देखने को मिल रहा है मुंबई के कि यहां कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है और ऐसे में डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को घर से ऑफिस जाना और ऑफिस से घर आने में टाइम कम लगेगा, चाहे वो बाय रोड जाए या मेट्रो से जाए, जो साउथ मुंबई के इलाके में बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है और ट्रैफिक जाम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वहीं सबवर्स में दिक्कत काफ़ी हद तक कम है और ये भी एक बड़ा कारण है। चौथा कारण है कॉर्पोरेट ऑफिस सबवर्स में शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि लोगों को जहां रह रहे हैं वहीं पर अगर काम करने की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिल रही है तो वो भी एक एडवांटेज लोगों के लिए, और इस वजह से भी लोग जा रहे हैं। क्योंकि पहले जो था साउथ मुंबई में तमाम ऑफिसेज थे, लेकिन अब की बात करें तो मेजर बिजनेस हब जो है, जैसे BKC, पवई, अंधेरी, गोरेगांव, ये इलाके हैं जो नए बिजनेस हब बनते जा रहे हैं और यहां पर बड़े बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं और लोगों के लिए सहूलियत है कि जिस इलाके में वो रह रहे हैं वहीं पर उनको काम करने के, यानी कि उनके ऑफिसेज भी वहीं हैं। तो ये भी एक बड़ा रीजन है। अब बात करें सबवर्स के शेयर ट्रेंड की। नवंबर 2025 में 85% रजिस्ट्रेशन हुआ था, दिसंबर 2025 में 86% हुआ और जनवरी 2026 में 87, यानी कि 1% बढ़ रहा है। लेकिन वो लगातार देख रहे हैं कि वो बढ़ता ही जा रहा है, ये तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले समय में रजिस्ट्रेशन का ग्राफ और बढ़ेगा। यानी साउथ मुंबई में जो धीरे धीरे कम देखने को मिल रही है वो चीजें यहां पर है। अब बात करें साउथ मुंबई में अब कौन घर खरीद रहे हैं, वही लोग जो अल्ट्रा रिच है, बिजनेस टाइकून है, इन्वेस्टर्स है, और लेकिन मिडिल क्लास यहां से गायब हो रहा है। और किसी भी व्यापार को, बिजनेस को जो चलाता है वो बड़ी भागीदारी होती है मिडिल क्लास की। जो अल्ट्रा रिच है वो नंबर कम होता है, तो जाहिर सी बात है उनका परसेंटेज भी उस बिजनेस को चलाने में, उस सेक्टर को चलाने में भी कम रहेगा। लेकिन मिडिल क्लास की तादाद एक लंबी चौड़ी है तो वो प्रतिशत बढ़ जाता है। तो ऐसे में बिल्कुल इसको ऐसे समझिए कि देश की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का तो मिडिल क्लास का। तो अगर रियल एस्टेट सेक्टर को
आगे अच्छा परफॉर्म करना है तो मिडिल क्लास के लिए भी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा से ज्यादा देनी होगी, तभी जाकर रियल एस्टेट सेक्टर एक बार फिर से तेजी पकड़ेगा। वरना फिलहाल जो रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर मंदी के दौर से गुजर रहा है, एंड यूजर्स नहीं है, क्योंकि बिल्डर्स ने मिडिल क्लास को फोकस करके प्रोजेक्ट्स लॉन्च करना करीब करीब बंद कर दिया है। प्रीमियम और लग्जरी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं क्योंकि बिल्डर को वहां मुनाफा ज्यादा दिखता है। ऐसे में मिडिल क्लास की पहुंच से धीरे धीरे उनके घर का सपना दूर होता जा रहा है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी कोई कहानी हो जो रियल एस्टेट से जुड़ी हुई हो, हमें जरूर शेयर करें। कोशिश करेंगे हम अपने अगले वीडियो में उसे शामिल करें। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।